रानी समझ गई कि गलती मुझसे हुई है। राजा को झूठ बोलना पड़ा। श्रोताओं, राजा ने झूठ बोला, कोई पाप नहीं किया। झूठ बोलने से अगर धर्म बचता है, झूठ बोलने से अगर किसी की जान बचती है, झूठ बोलने से किसी का परिवार उजड़ने से बच रहा है, ऐसी जगह पर झूठ बोल दो, पाप की जगह पुण्य हो जाता है। लेकिन कुछ विद्वान कह देते हैं कि झूठ बोल करके लड़की की शादी करा दो, पुण्य हो जाता है। लेकिन भैयाओ मैयाओ, ऐसा कदापि मत करना। तुम्हारी नजर में तो पुण्य हो जाएगा, लेकिन ये जालिम जमाना है ना, अगर बेटी दहेज लेकर के नहीं आई, तुमने झूठ बोल करके बेटी को करा दिया, तो कमरे में बंद करके बेटियों को आग लगा देते हैं। बेटियां फांसी पे झूल जाती हैं। क्यों? वो धन नहीं लेके आई थी ना अपने मायके से। तुमने झूठ बोल करके करा दिया कि इसके बाप, इसके पिता के पास, इसके भैया के पास इतनी जमीन जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है और शादी में इतने रुपए देगा। लेकिन बारात गई, इज्जत की वजह से शादी तो कर लाई, लेकिन बेटी के लिए, उस बहू के लिए उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। मैया भैया, आपसे व्यासपीठ के माध्यम से केवल इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, इतना ही विचार विमर्श करूंगा, इतनी ही विनती करूंगा। ये शादी विवाह मेल की बड़े प्रेम का विषय है, और शादी विवाह को कभी झूठ बोल करके मत कराओ। क्यों? तुमने तो करा दी, लेकिन उनकी जिंदगी का सवाल है, उनको पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, कभी एक दूसरे से विचार नहीं खाएंगे। तो राजा ने झूठ बोला और महलों में गए। रानी से 2-4 बातें की। कुछ समय ऐसा ही बीतता चला गया, लेकिन भगवान की कृपा से 9 महीने का समय व्यतीत हुआ और जब 9 महीने का समय बीता, दोनों रानी गर्भवती थी। सुरुचि की सेवा करने के लिए तरह तरह की दासियां हैं, तरह तरह की सेवा कर रही हैं, और सुनीति की सेवा करने के लिए कोई नहीं है। बारिश होती है तो झोपड़ी टपकती है। मैया की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, तेरी कुटिया, तेरा दुख बर्दाश्त नहीं होता। भगवान, तूने मुझसे महलों से पराया कर दिया तो कर दिया, तूने मुझे भूखा रखा तो रखा, लेकिन मैं इस समय गर्भवती हूं। भगवान, तुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही था। प्रभु, तेरी कुटिया को देख कर दिल टूटा मेरा। आज सुनीति रोती जा रही है।
और कहती जा रही है प्रभु दुनिया तुझ पे एतबार करती है, लेकिन ये कुटिया भी टूटी हुई है, मैं भूखी भी हूँ, मैं प्यासी भी हूँ, ऊपर से ये बारिश टप टप हो रही है, मेरी कुटिया टपक रही है, मैं भीग जाऊंगी, मैं भीग जाऊंगी तो तरह तरह की पीड़ा होगी प्रभु। और मैं इस समय गर्भवती हूँ, ये छोटी सी संतान है प्रभु, कैसा तुमने दिया मुझे। प्रभु तेरी कुटिया को देख कर दिल टूटा मेरा, कैसे करूं एतबार, कैसे करूं एतबार। तेरी कुटिया को देख कर दिल टूटा मेरा, कैसे करूं एतबार, कैसे करूं एतबार। मझधार में छोड़ा, तुझको नहीं आई मुझे मझधार में छोड़ा, दया तुझको नहीं आई मुझे मझधार में छोड़ा, दया तुझको नहीं आई मुझे मझधार में छोड़ा। और मेरे प्रभु ये आशा कोई और रह गई है दिल में बाकी, दर्शन करा एक बार, दर्शन करा एक बार। क्या बात है।
ने भगवान को याद किया। और जब भगवान को याद किया, भगवान विष्णु ने देखा कि मेरी भक्तन मुझे बुला रही है। जब भगवान को भक्तों ने जब जब याद किया है, भगवान नंगे पैर ही दौड़ा चला आया है।